गुड आफ्टरनून एवरीवन। सभी को मेरा नमस्ते और प्रणाम। टुडे विल बी स्पीकिंग ऑन द कंप्यूटर हार्डवेयर। कंप्यूटर हार्डवेयर हार्डवेयर मीन्स विच वी कैन टच, टेंजिबल, मतलब जिस चीज को हम महसूस कर सके, स्पर्श कर सके और फील कर सके, अनुभव कर सके, उसी को बोला जाता है हार्डवेयर विच कैन बी टचेबल, जिसको हम टच कर सके। फॉर एग्जाम्पल ऑन स्क्रीन यू कैन सी हियर, स्क्रीन में जब जैसे आप देख सकते हो क्या मॉनिटर है, स्पीकर है, सीपीयू है, कीबोर्ड है, माउस है, माइक है, माइक्रोफोन है, हेडफोन है, प्रिंटर है। ऑल दिस थिंग्स आर द एग्जाम्पल ऑफ हार्डवेयर। ये सभी के सभी हार्डवेयर के एग्जाम्पल है। कैसे होता है हार्डवेयर? हम इसको भी टच कर सकते हैं, सभी चीज को जो भी दिख रहा है इधर, सब चीज को हम टच कर सकते हैं। तो इस तरह सब जो है एग्जाम्पल है किनका? हार्डवेयर का। तो हम इस हार्डवेयर के बारे में थोड़ा जानने जा रहे हैं, क्या है, कैसे फंक्शन होता है, क्यों उपयोग है। ठीक है, चलो देखते हैं। ठीक है, नाउ सी हियर वन पिक्चर इज देयर, जिसको बोला जा रहा है क्या? वन न्यूमैन आर्किटेक्चर। यू शुड नो दिस। वन न्यूमैन, ही वाज ए साइंटिस्ट, वो विज्ञानी थे। उसने एक आर्किटेक्चर दिया था, किसका? हार्डवेयर का। इसका हार्डवेयर का दिए थे उसने। कंप्यूटर का जो हार्डवेयर है उसका एग्जांपल क्या दिया था? थ्री मेन पार्ट्स। देख लेते हैं क्या क्या है। वन इज कॉल्ड इनपुट, इनपुट डिवाइस वन। सेकंड इज कॉल्ड द आउटपुट डिवाइस, एंड इन बिटवीन इनपुट एंड आउटपुट, मतलब इनपुट एंड आउटपुट के जो बीच में जो है उसको बोला जा रहा है प्रोसेसिंग यूनिट। ओके, मतलब सीपीयू, सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट। ठीक है, मतलब कोई अगर इधर से अगर कोई मैसेज अगर सेंड करता है तो वो इसके अंदर जाएगा, प्रोसेस होगा, उसके बाद स्क्रीन में आएगा, मतलब आउटपुट में होगा। ठीक है, सो थ्री मेन पार्ट्स अंडर एक्सप्लेनेशन गिवन हियर, इनपुट एंड आउटपुट। उसका बीच में जो है उसको बोला जाता है प्रोसेसिंग यूनिट। बहुत सारे प्रोसेसिंग यूनिट है, उनमें से जैसे हम बोल लेते हैं क्या, सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट एक है विच इज नोन एज दी ब्रेन, ब्रेन ऑफ द कंप्यूटर। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट पार्ट, रिमेंबर। अगर सवाल पूछा जाता है कि ब्रेन ऑफ द कंप्यूटर इज नोन एज सीपीयू। ठीक है, ये आपका बन गया एक आईक्यू, पूछा जा सकता है सवाल। सो ब्रेन इज द कंप्यूटर, किसको जो मस्तिष्क है, कंप्यूटर का जो मस्तिष्क है उसको बोला जाता है सीपीयू, सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट। ओके, उसका भी दो पार्ट है, हम बाद में बात करेंगे जरूर। उसको बोला जाता है, एक को बोला जाता है कंट्रोल यूनिट एंड सेकंड इज कॉल्ड अरिथमेटिक लॉजिकल यूनिट, एलएलयू, एएलयू एंड सीयू। उसके बाद जो आ जाता है सेंट्रल यूनिट के जो पास में ही है, सबसे नियरेस्ट क्या है, जो रजिस्टर है, उसके अंदर पीसी होगा, सीआईआर होगा, एसी होगा, एमईआर, एमडीआर, एक सेकेंड पार्ट हो जाता है। ठीक है, एक सेकेंड ग्रुप है, एक वन ग्रुप है, एक ग्रुप CU and ALU, second group all this kind of register, and third group is called memory unit. Okay, so all these three main parts, 1, 2 and 3, these three parts known as together CPU or central processing unit. समझ आया? अभी देख लेते हैं इसके बारे में क्या क्या है और कैसे हमको पढ़ना है, कैसे कैसे क्वेश्चन आता है, देखते हैं। अगर इधर सवाल एक पूछा जा सकता है आईक्यू, उसमें डाल देता हूं पहले ही। How may I ask here? The computer hardware, the architecture of computer hardware, obviously computer hardware given by whom? किसने दिया था? उसका जो कंप्यूटर का जो आर्किटेक्चर है उसका हल किसने दिया था, उसका जो पिक्चर किसने दिया था, किसने बनाया था? आंसर होगा वन न्यूमैन। वन न्यूमैन स्टोर एंड आर्किटेक्चर। आई विल बी टॉकिंग नेक्स्ट स्लाइड। सी देख लेते हैं इधर। तो एक आपका आईक्यू जो मैं पिछले स्लाइड में बोला वही आईक्यू क्या है? द वन न्यूमैन आर्किटेक्चर इज नोन एज स्टोर्ड प्रोग्राम आर्किटेक्चर। रिमेंबर, स्टोर्ड इज द वन पार्ट एंड प्रोग्राम इज द अनदर पार्ट। आर्किटेक्चर इज द बॉडी, और जिसको बोलते हैं हम क्या, डिब्बा। ओके, सो दिस टू थिंग्स आर नोन एज
द स्टोर एंड प्रोग्राम। अगर आप इस फोटो को देखो तो मिल जाएगा आपको। इधर क्या हो रहा है, स्टोर क्या हो रहा है, स्टोर स्टोर कहाँ पर होता है, मेमोरी पर। सो इधर दो तरह का मेमोरी है, एक तो रजिस्टर जहां पर कुछ स्टोर होने वाला है, ठीक है, हियर विल बी स्टोरिंग समथिंग, प्लस this part will be getting storing purpose, and this also the primary memory or RAM. Okay, here also storing will be there. So in this two part, so here getting store and the process, as you see here, program, the program will get processed where, in this part, control part as well as in arithmetic logical part, they will get program process. ओके, मतलब अगर हमको किसी चीज को अगर 2+2, ओके, जो एडिशन है 2+2 का जो एडिशन, इसको बोला जाता है हमारा ऑपरेटर। ओके, जो भी नॉन कंप्यूटर बैकग्राउंड से उसको समझ लेंगे थोड़ा, प्लीज अंडरस्टैंड लिटिल बिट। ऑपरेटर, और इसको बोला जाता है ऑपरेंड्स। I'll be talking regarding the memory class later on. So this 2+2, that program is going on, additions, subtractions, multiplication, whatever that is going on where, in the arithmetic and logical part, because this is the work of CPU or ALU. And control part also doing the where the memory should be kept secretly or should be saved wherever. So that is controlling, like a director. So these two things done under this processing unit. So processing happen in these two part. One is called control part and arithmetic part. And store where it's happening into this part, register part as well as in memory part, means primary memory, RAM part. Okay, that's why this architecture is known as the store and program architecture. Who given? The von Neumann. Very very important questions. ठीक है, नोट करते जाओ। नेक्स्ट वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन फॉर यू, द फादर ऑफ मॉडर्न कंप्यूटर। जो मॉडर्न कंप्यूटर है, प्राचीन जो मॉडर्न है, आधुनिक कंप्यूटर है, उसका जनक किसको बोला जाता है? एलन ट्यूरिंग। रिमेंबर, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, दिस आल्सो वन आईक्यू क्वेश्चंस, आईक्यू क्वेश्चंस। एलन ट्यूरिंग, कैन यू टेल हु इज द फादर ऑफ कंप्यूटर, नॉट मॉडर्न कंप्यूटर? हियर मॉडर्न क्वेश्चन इज हियर, दैट्स व्हाई हियर एलन ट्यूरिंग इज द father of computer means, father of computer means, then right answer should be Charles Babbage. So keep in mind, this also important questions. Charles Babbage is the founder of, sorry, the father of computer, and Alan Turing is the modern father. Okay, father of the modern computer. So these two questions are very much important for your exam purpose as well as the stored program. ठीक है, तो प्लीज नोट करते जाओ। चलो आगे देखते हैं। मैं इस चीज को थोड़ा डिटेल में बोलूंगा बाद में, ठीक है, अभी तो ये समझ लो थोड़ा। Now, as I discussed in the store here, the input device and output device. So we will start with input, then we will talk on the output, then later on we will proceed for the CPU part. Okay, so let's see, देखते हैं अभी क्या है input में। See, input means we can understand by looking at input means putting something inside. Okay, means putting the process, data, program inside your computer. That's the word meaning of input. Whatever the devices are helpful to putting data inside the system or computer, that is called input devices. क्या बोला जा रहा है इधर? Data, instructions given them computer, which is most essential for producing the meaningful and useful output. What is input? Input means some data. We'll be putting some data inside. Remember, I'm clearing now itself. मैं अभी क्लियर कर देता हूँ। डाटा को हम इनपुट कर सकते हैं, मतलब जिसको हम दे रहे हैं। फॉर एग्जाम्पल, मैं इधर थोड़ा ऐड करता हूं, एक मिनट, हाँ, अगर मैं इधर लिखता हूं क्या, 2+3, ठीक है, तो मैं इस 2 को जो एज ए डाटा
ठीक है, जिसको बोला जाता है ऑपरेंड्स। इन कंप्यूटर लैंग्वेज इट इज नोन एज द डाटा। सो इस 2 को मैं इनपुट कर रहा हूं और 3 को भी इनपुट कर रहा हूं, ठीक है। आउटपुट कितना आएगा? 5। सो दिस इज कॉल्ड द आउटपुट एंड दिस 2 आर नोन एज द इनपुट। So this is the data and this is called the, when 5 comes, that is called the information. So remember here, okay, इसको information बोला जाता है। जो आउटपुट होके आया, जो मैं इनपुट में डाल रहा हूं, that is called as the data, okay, or the raw what is called instructions, or you can tell as raw instructions. Raw instruction known as data, which I am putting as input and which is coming from the system or visible on the screen, that is called as the output, as well as informations like 5. The result is 5. The additions of 2 and 3 is equal to 5. So 5 is the additions or the informations present on the screen, which is the output. ठीक है, हम क्या डालते हैं? इनपुट क्या देते हैं कंप्यूटर में? अगर कोई कुछ डाटा हो या फिर some instructions, which purpose? For producing meaningful useful output. Meaningful, okay. For example, if I put here 2 plus 3, if the answer comes 6 by chance, so there is no uses of this output. Our desire is there to get a useful output or desire output, okay, to get desired output. So this is the one point here. अगर इधर से सवाल पूछा जा सकता है क्या, जो हम इनपुट कर रहे हैं उसको क्या बोला जाता है? उसको बोला जाता है रॉ इंस्ट्रक्शंस और रॉ डाटा, जिसको हम पुट कर रहे हैं अभी इनसाइड इनपुट कर रहे हैं, और जो आ रहा है उसको बोला जाता है आउटपुट और इंफॉर्मेशंस, ओके। जिसको हम डाल रहे हैं, इन कर रहे हैं, उसको बोला जाता है रॉ इंस्ट्रक्शन, और जो आ रहा है आउटपुट एज ए आउटपुट, जैसे आउटपुट है, उसको बोला जाता है इंफॉर्मेशंस, ठीक है। चलो आगे देखते। द यूनिट विच इज यूज टू गिव द इनपुट टू द कंप्यूटर सिस्टम, दैट इज कॉल्ड इनपुट यूनिट। जो भी हम डिवाइस ले रहे हैं जिससे कि इनपुट दिया जा सकता है हमारा कंप्यूटर को, उसको बोला जाता है इनपुट डिवाइसेस। एनीथिंग यू कैन टेक एज कैमरा, सॉरी यू कैन टेक एज द माउस, पेन, electrical pen, or monitor, sorry, not monitor, you can take as the pad, keypad, anything, okay. So all these things comes on, we'll be talking on later on the image and all these things. So what are the devices helpful to putting the information into this system or computer, that is called as the input unit, okay. थर्ड पॉइंट क्या बोला जा रहा है अंडर इनपुट? द communications link between the users and the computer system. It creates, which creates the input devices creates the connection between these two things. Two things means one is called the user and second is called computer system. If you see the pre-slide, you can get some photo here. See here the input device. Let me change the color, you can understand very easily. See here, input device is here and full computer system is here. Output and CPU and all other things, all processing unit here, and here users are there, users. So it creates link between these two, user and the main processing unit or output, whatever. So it is the middle part, mediocre, okay, as a bridge. That's why this line is telling here, yes, this is the line here is telling here. So it creates the link between these two, one is called user and another is called computer system, okay. सवाल पूछा जा सकता है कि यूजर और कंप्यूटर सिस्टम में कौन लिंक बनाता है, who creates link or who connects user and computer system together. तो उधर का ऑप्शन रहेगा इनपुट डिवाइसेस, तो आंसर बनेगा आपका इनपुट डिवाइस। तो इसको भी आप नोट करते जाओ, ठीक है। चलो आगे देखते हैं ना। कुछ इधर एग्जाम्पल है इनपुट डिवाइस के एग्जाम्पल, जैसे हम देख लेते हैं। माउस, हम सबको पता है माउस हम इस्तेमाल करते हैं, ठीक है। दिस माउस ओनली इन योर कंट्रोल, अदर द बायोलॉजिकल माउस इट्स नॉट इन योर कंट्रोल। चूहा आपका कंट्रोल में नहीं है, पर ये माउस जो है वो आपका कंट्रोल में है।
तो इसको बोला जाता है इनपुट। थ्रू दिस माउस वी कैन पुटिंग द डाटा ऑन आवर स्क्रीन और इनसाइड द सिस्टम कंप्यूटर। ओसीआर क्या होता है? ओसीआर वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, इसको बोला जाता है ऑप्टिकल, ओसीआर को बोला जाता है ऑप्टिकल कैरेक्टर रिकॉग्नाइजर। क्या बोला जाता है, मैं इधर लिख देता हूँ, रिमेंबर प्लीज, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट। ऑप्टिकल कैरेक्टर रिकॉग, optical character recognizer. So these things useful during the check purpose. If you go to bank, if you show any kind of check and all these things, so easily can understand by this OCR, means the IFSC codes or the bank account number, holder number, all these things can be understood by this OCR code. That's called the optical, the character recognizers. This is the one of the input device. If you come to the next part, it comes the keyboard. We know easily the keyboard, different types of or key locks will be there. We can type and we can put the information inside the system keyboards. Next, if you come to the scanner, scanner also comes under a input device. Means through the scanner we can put information to the system, and should be very clear. The scanner is different and the printer is different. Printer is known as the output, okay, output device, and scanner is known as the input device, remember. So very very important. I will be talking some of the next class regarding the printer, different types of printers and the laser printers and all this. So many questions asked from that part, so I'll be making separate video on printer. Now here understand, the scanner is known as the one of the input device because it will putting information on your screen on your computer, okay. So it's a one input device. Next, the trackball, it also comes under input device. And MICR, very very important. MICR, the magnetic ink character recognizer. See again, let me write here. Magnetic ink character recognizer. This is also important part. They may ask full form also, full form of MICR or full form of OCR, all these things, okay. So here we can, if you go to any bank or any other shopping mall, swipe message, we can tell us swipe message, it will read the code whatever written on your the card, ठीक है, जो भी आपका कार्ड में लिखा हुआ है उसको पढ़ लेगा और आपको जो पैसा है तो डिटेक्ट कर लेगा, ठीक है। उसको बोलता है MICR, मैग्नेटिक इंक कैरेक्टर रिकॉग्नाइज। ये हमारा टचपैड है, जो भी लैपटॉप का हो, ठीक है, उसमें हम टाइप जो एज ए माउस हम यूज करते हैं, जिसका माउस नहीं है और जो यूज नहीं करते हैं पर्सनल कंप्यूटर जो भी है, तो उसमें हम टच करते हैं, करके जो टाइप वगैरह करते हैं, ठीक है, मूवमेंट ऑफ द कर्सर एंड ऑल। इसको बोला जाता है द टच पैनल, स्क्रीन टच पर्पस वी कैन यूज इन ए बिग कंप्यूटर, वी कैन डू डिफरेंट टाइप्स ऑफ चेंजेस हियर। टच पैनल ड्यूरिंग द एडिट फेडिट ऑल इसका जो काम है एडिट करने के लिए हम करते हैं इधर। और उसको बोला जाता है इधर जो है इनपुट डिवाइस है जिसको बोला जाता है जॉयस्टिक। दिस क्वेश्चन आस्क्ड 2019 नेट, ओके। द एग्जांपल ऑफ ए इनपुट डिवाइस, उधर बहुत सारे एग्जांपल था, उसमें से चुनना था हमको जॉयस्टिक। जॉयस्टिक इज नोन एज द इनपुट डिवाइस। व्हाई इनपुट? because this can be used for the video game player. If we want to play the video game, we can go for the joystick, it's input. Now barcode reader also there. If you go to the shopping mall, like this kind of things, barcode will be here, okay. If you put this barcode reader, it will detect the amount, 30 rupees or 50 rupees, whatever, okay. That's called the barcode reader, okay. So not only this, there are so many devices are there which is putting in the informations or the data to the system or computer, okay. For the understanding purpose, आपको जो समझना है क्या, जो भी डिवाइस इंफॉर्मेशन, नॉट इंफॉर्मेशन, डाटा को कंप्यूटर में दे रहा है, पुट कर रहा है, इनसाइड पुट कर रहा है, उसके पहुंचा रहा है कंप्यूटर के अंदर, उसको बोला जाता है इनपुट डिवाइस, मतलब पुटिंग डाटा इन, ठीक है, उसको बोला जाता है इनपुट डिवाइस, ठीक है। ये पकड़ लो, आपका कंप्यूटर है, ये आपका है डाटा, जो भी इधर डाल रहा है, ठीक है, उसको बोला जाता है इनपुट,
इनपुट डिवाइस, इनपुट डिवाइसेस। ठीक है, याद रखना है आपको, एग्जाम में पूछा जाएगा कि फाइंड आउट व्हिच इज नॉन एज द input device or which is not the output device, all this kind of they will ask question, so you should know the common example of this. ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं। now let's understand the output devices. What explained there, the output is the processed data. Processed data means already have gone through some certain programs or the processing parts. Okay, as I discussed here, this is the part, this is the input and this is the output part, and this is here CPU or there CPU, LU, all this under the CPU, CU, LU or memory units, all these things are there. Okay, register, all these things are present here. So you are putting data, inputting this input device, you are putting data into this system. Here some the processing will be there, plus minus, if you want to do anything like the addition, subtraction, multiplication, whatever you do, after that data will be displayed on your screen. Here output device, it may be monitor or it may be some other desktop, whatever. Okay, so that is called the output device, like output devices. So the processed data have gone through some process. Here the process was there, either additions, multiplication, anything. So processed data, very very important question, IQ में डाल देता हूँ इधर। ठीक है, the output known as the fresh data or processed data, the answer should be processed data. Okay, which is very useful and meaningful, which is very very useful and meaningful. It should have a good meaning. Without meaning the output cannot be accepted. Okay, so meaningful data. Plus the which unit used to provide the output is called as the output unit. Okay, no problem, whatever the units are, the devices are putting the data outside for the what is called useful meaning purpose, to those kind of units, like how we learn in the input devices. ठीक है, इनपुट मतलब जो भी इंफॉर्मेशन आपको उधर भेजा जा रहा है कंप्यूटर के अंदर, और उधर प्रोसेस होने के बाद जो भी आ रहा है बाहर, उसको बोला जाता है आउटपुट, दैट्स ऑल। ठीक है, मतलब जो बाहर आ गया आपके इधर, इस चीज को हम बोल लेते हैं आउटपुट डाटा। ओके, आउटपुट प्रोसेस और इंफॉर्मेशन, इसको बोला जाता है इनपुट, इन एंड आउट, ये आपको याद होना चाहिए। ठीक है, सो व्हाट आर द थिंग्स हेल्पफुल फॉर getting the output data, that's called the output unit or output devices. We'll be looking now. The output must be human readable and understandable. Whatever the output is coming, that should be understandable human. It may be understood by the system or the computer, because it may in the form of machine language also. Machine language means 0, 1, it may be, or it may be in assembly language like A, B, I, whatever. But we cannot understand this language, assembly language, as well as machine language. But it should be converted in the form of high language, maybe C++ or C, maybe Java, maybe Python, or maybe Ruby. Okay, then only we can read that, or maybe in the form of NLP, natural language processing, NLP format. Then only we can read. So it should be understood by the human. ठीक है, तो उस चीज को हम बोलते हैं, उस डिवाइस को हम बोलते हैं, उस मतलब उस जो यूनिट को बोलते हैं हम आउटपुट यूनिट। ठीक है, जो भी इंफॉर्मेशन को आउट को बाहर में पुट कर रहा है, फेंक रहा है, अंदर से बाहर फेंक रहा है। ठीक है, चलो नाउ देख लेते हैं सम एग्जांपल जो भी आउटपुट के अंदर आ जाता है। दिस इज वन ऑफ द वेबकैम, ओल्डन वेबकैम, द माइक्रोफोन यू कैन सी हियर, printer that I told, printer is known as the one of the output devices. Okay, जबकि स्कैनर जो इनपुट होता है, हेडफोन, this also one kind of modern printer where we can get the colorful photos print, जो भी कलरफुल फोटो हमको मिलता है इधर। और जो मॉनिटर है, the big example for output devices, we can see everything here, movie और any kind of calculation, everything here। स्पीकर जो है, साउंड बॉक्स और डिफरेंट टाइप्स ऑफ मॉडर्न वेबकैम वी कैन गेट हियर। सो इसके अलावा भी बहुत सारे है एग्जांपल है, सो जिससे जो
हमको जो डाटा मिल रहा है कहाँ से, सिस्टम के बाहर, ठीक है। हम किसी चीज को दिया इंफॉर्मेशन कंप्यूटर को, और जो कंप्यूटर से बाहर आया वापस, मतलब हम जो दिया 2+2, ये बन गया आपका इनपुट, ठीक है। जब बाहर आया तो बना 4, दिस इज कॉल्ड दी आउटपुट। ओके, कोई हमने सॉन्ग डाला, ठीक है, मोबाइल में और अपना कंप्यूटर में, ठीक है, वो जब गाना बज रहा है, किससे हम सुन रहे हैं उसको, स्पीकर से, हेडफोन से, तब वो स्पीकर हेडफोन बन गया हमारा क्या, आउटपुट। कोई हम प्रिंट कर रहे हैं, सॉफ्ट कॉपी जो है उसको हमने कंप्यूटर में डाला, उसको हम प्रिंट कर रहे हैं, हार्ड कॉपी में आ गया, पेपर में आ गया, A4 पेज में, A4 लाइक A5 पेज में, जो भी आया तो उसको हम देख सकते हैं, ठीक है। कहाँ से आया, किसी मशीन के अंदर से आया, सो इट्स मशीन विल बिकम द आउटपुट डिवाइसेस, ठीक है, कोई भी प्रिंटर। चलो देखते हैं आगे। सवाल पूछा जा सकता है एग्जाम्पल कैसा, व्हिच फाइंड आउट द एग्जांपल ऑफ आउटपुट डिवाइसेस और इनपुट डिवाइसेस, ठीक है, ध्यान रखिए। चलो अब देख लेते हैं जो मेन पार्ट है हमारा हार्डवेयर का, सीपीयू। इसका पहले फुल फॉर्म देख लेते हैं, सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट। बहुत सारे एग्जाम में पूछा गया है, ठीक है, सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट, प्लीज याद कर लीजिए। इसका काम क्या बोला जाता है इधर, द लॉजिक एंड मैथमेटिकल, logical and mathematical work can be done, means it coordinates, it will be helpful, or it will works on this logical part and mathematical part. Whatever you are doing, you are putting informations into the processing unit, which one is related to the logical part and mathematical part, that is called on the CPU. Okay. For example, you are putting on picture, this is picture, this picture will not be detected by the CPU because it's not related to mathematical part. Okay, but the picture size, like how much MB, or the JPG style, how much it should be, the style will not be understood, the number, logical, that's called logic, and the mathematical part, maybe 3 MB or maybe 4 MB, whatever. So that number will be detected by this CPU, that is called as the logical part as well as mathematical. All kind of operation. Okay, logical operations and mathematical operations. Like I told, 2+2 means this 2+2 must be done by CPU. Okay, बाद में देखेंगे CPU का भी बहुत पार्ट है. So this is the one part. Okay, so why this thing to application to run the user execute task. So these things will be done, logical calculations and the mathematical calculation will be there. For which purpose? To execute the task, any kind of task. So 2+2 if done, that will come 4. So the task is 4. Okay, desired task or the execute task 4, and this is happened by CPU. Mainly we will be talking under ALU later on. See, CPU is typically attached to a motherboard which provides the power. The CPU will be touched to a motherboard. Motherboard, I think you know, it will be in little bit green color. Most of the times happen. Different sizes will be there. Small, moderate, big. Okay. So what explain here? It will connect, attached to a motherboard which gives the power. Sometimes you can see if you use more CPU, if you work more, the CPU will become very heat and heat. Temperature will increase there. So that's why to maintain the temperature also, what will be there? There will be some fan. If you open the CPU, you can get some fan. पंखा, बहुत सारे पंखा होगा, 2000 पंखा होगा, क्योंकि जो मदरबोर्ड है उसको शांत करने के लिए, उसको ठंड देने के लिए, ठीक है, हवा देने के लिए, जो गर्मी बन गया, जो गर्मीपन जो उसमें उत्पन्न हुआ, ठीक है, whatever the heat processes already arises, that heat should be eradicated, should be destroyed, should be deleted. So that should come down the CPU. The fans are present. That's why I explain here. See, Orphan has the fan attached to it. Where? CPU. Okay, which is mainly in the motherboard. So motherboard is the main cause for the producing the heat or the power. सवाल पूछा जा सकता है
कि जो सीपीयू है उसको पावर कौन प्रोवाइड करता है, ठीक है। तो इसमें डाल देता हूँ IQ, which unit provides energy or the power to CPU। तो आपका आंसर बन जाएगा मदरबोर्ड, ठीक है। इस मदरबोर्ड में लगा हुआ है क्या, फैन, पंखा लगा हुआ है, जिससे जब वो गर्म हो जाता है तो उसको शांत किया जाए, ठीक है। और अगर बहुत गर्म हो जाता है, जो जितना चाहिए उससे ज्यादा हो जाता है, तो क्या हो जाता है, सीपीयू कैन बी डैमेज फॉर अ लॉन्ग टाइम, ठीक है, डैमेज हो जा सकता है, ठीक है। अगर आप कंटिन्यू 10 घंटा इस्तेमाल ही कर रहे हो अपना कंप्यूटर को, सीपीयू तो चलेगा ही, कंटिन्यूस ऑपरेशन करते ही जाएगा, प्रोसेस करते ही जाएगा डाटा को, तो एक समय में आपको बहुत दिन करते हो फॉर अ लॉन्ग टाइम, 1 मंथ 2 मंथ 3 मंथ, देन एट अ सर्टेन स्टेज सीपीयू वोंट वर्क, ठीक है। देखते हैं, सी दिस इज कॉल्ड द मदरबोर्ड, डिफरेंट टाइप्स ऑफ मदरबोर्ड हियर, मदरबोर्ड, ओके। मदरबोर्ड एंड मदरबोर्ड को शॉर्ट फॉर्म में क्या बोला जाता है, I already discussed in first class, MOBO is equal to motherboard, okay। motherboard आपको याद होना चाहिए, mainly it happens in the green color, different types of there। Some other class will be talking on motherboard because it's not very important for ICT class, it may be motherboard can be important for the computer science class, that is paper 2, some other subject। Now the function of CPU, if I going to discuss, see the CPU is the combination of two things, okay, two things will do, and we call the arithmetic function and logical function। Arithmetic function means any kind of mathematical parts, already I discussed, like 2 plus 2, that thing can be done by this, and logical part, logic, what is the logic means, for example, we are giving the height of a person, or we can take a logic means like one person is 80 kilo, another person is 70 kilo, okay। So find out the age of 80 or find out the age of 70 kilo person, okay। So this is the logical answer will be given by this logical process, it may be 80 will give by this is age of 30 and this will be 27, okay। It may be true, may not be true, if you put the appropriate data then only it will give the actual logical process, actual output। So what happened, the calculations and the mathematical part and the arithmetic and logical process and the input and output commands, whatever the commands we are putting inside and it will reflect outside, if you put the information 7 plus 7 or 7 into 8, then it will come 14 or 56, okay। So output will given by this input and output commands, and CPU receive the instruction from the various computer programs, various computers programs will be there, for example, one what do you call part, you are searching in Google, you're searching something, Facebook, you using Facebook, one page, another page you are downloading some movie, another page you are copying something, so all these things process are going together। So what is telling here, the instruction from various computer programs, so here one program is there, you searching in Google something, you are downloading movie and you are doing your Facebook, so all these things are can be done by CPU only, then execute as a need, and what you need it will execute as a output, for example, you are searching Facebook, your friend name, then it will do search, process that data, then it will post on your screen in the form of output, so as you need, ठीक है। जिसका जो आपका चाहत थी कि मेरे को इसका नाम आ जाए, सर्च किए थे तो उसका नाम आ जाता है, ठीक है। तो इधर जो सीपीयू का मेन जो टू पार्ट्स है देख लेते हैं, मेन टू पार्ट्स, वन इज कॉल्ड दी एएलयू, इसका फुल फॉर्म आप देख लियो इधर, अर्थमेटिक लॉजिकल यूनिट, एंड सीयू और कंट्रोल यूनिट, ठीक है। सो दो पार्ट है सीपीयू का, बहुत सारे पार्ट है पर जो मेनली दो पार्ट है, उसका जो मेन पार्ट है दो है, क्या क्या है, एक है एएलयू अर्थमेटिक लॉजिकल यूनिट, जिधर सब कुछ मैथमेटिकल काम होता है, जस्ट आई टोल्ड लाइक 4 plus 4,
the answer will become 8. So all these things will be done by ALU. तब CU क्या करता है? CPU सबको मेंटेन करता है. मेंटेन मीन्स that after the calculation 4 plus 4, the 8, it should be stored in which memory? Means either this particular, either AC or MBR. See here I discuss it. MAR. See, either it will be stored in PC or AC or MAR, CIR, MDR or in primary memory. So it will fixed. Who will fixed? This control unit will fixed these things. Arithmetic logical unit, all things will, calculations will be there, like 4 plus 4, 4 multiple 4, all these things done. After completing that, whether that data should be stored or it should be output, or it should be posted on the screen or output. If the data has to be stored, then where to store? In the register. There are so many registers are there, PC, CIR, AC, MBR, NDR, all these things are there, or it need to be stored into the RAM or primary memory. So that is the decision or the directions. This thing should be done, this thing should not be done, or where to do all these things. That can be done by the CU or control unit that I already mentioned here. That only control unit. So it will control where to do, what not to do, okay, and what to post, where to add, all these things. These things already calculation done. After the calculation of what to do, whether it need to be saved or need not to be saved. Okay, for example, when do we do research also, we'll be doing t-test. Sorry, we'll be doing different types of test like t-test, ANOVA test. Okay, so after putting the data on the Excel sheet, the calculation will be done by this ALU. Then after we need to save these things. So that saving purpose will work CUs or control unit, where to save or where to post. Okay, which file should be there particularly. So this thing called the CU or control unit. Okay, देखते हैं. Now let us understand about the ALU. What is called the integrated circuit. Integrated. Okay, integrated circuit mainly the performs the arithmetic and logical operations. Obviously, like I mentioned here, additions, subtraction, shifting. Shifting means shifting forward, backward, like this is or this is greater than, less than, I think you know in mathematics. And different types of comparison. Comparison means whether logical part, like this is good, this is bad, this is all these things are there. Different types of software should be there. Okay, like SPSS software, I think know you for this purpose, SPSS, or you can do for Excel also. Okay, so this kind of software will be mainly working on based on the ALU. Okay, automatically the data will be processed, all these things. How it's possible? Due to this only ALU, arithmetic and logical unit. Here additional things I think you know, like 1 plus 1 is equal to 2. So all these things done. Subtractions means same, 2 minus 2 is equal to 0. Shifting already told, like backward or from forward. Comparison also I told. Like here you can see this picture. इधर जो पिक्चर में बोला जा रहा है, सीन देखिए इधर ऐड किया जा रहा है कुछ चीज़ों को सब्सट्रैक्ट किया जा रहा है, कुछ चीज़ों को अदर फंक्शन किया जा रहा है, मतलब मल्टीप्लिकेशन, डिवीजन, एनीथिंग. ठीक है, ऑल दिस थिंग्स जो भी है किससे हो रहा है? ALU से. और इसको कहता है अर्थमेटिक लॉजिकल यूनिट. पूछा जा सकता है सवाल इधर, जो अर्थमेटिक लॉजिकल यूनिट को उसका काम क्या है, फंक्शन क्या है, तो उसका नाम फंक्शन यही है जो अर्थमेटिकल मैथमेटिकल काम्स है, ऑपरेशंस है, उसको करना. ठीक है, तो आपको याद में होना चाहिए. ठीक है, जैसे एडिशन, सब्सट्रैक्शन एंड सो ऑन. चलो आगे देखते हैं. नाउ CU क्या है? CU ऑलरेडी टोल्ड, दिस कॉल्ड एज द कंट्रोल यूनिट. क्या है जो है, इसको कह रहा है क्या? डायरेक्ट्स ऑपरेशंस. इट विल वर्क एज डायरेक्टर. डायरेक्टर जब मूवी होता है, मूवी का डायरेक्टर क्या करता है? आपको डायरेक्शन देता है कि कैसे करना है, क्यों करना है, कैसा एक्टिंग होना चाहिए, कैसे कपड़ा पहनना चाहिए, जो भी होता है ना, सीन कैसा होना चाहिए, कैमरा को रोल कैसा घुमाना है, जो भी है. ठीक है, तो उसको बोला जाता है क्या? डायरेक्टर. इधर CU जो है, इधर CU यू कैन सी है. ठीक है, इधर जो लॉजिकल यूनिट हो गया उसका काम, 2 plus 2 हो गया, डन. आफ्टर दैट द फंक्शन स्टार्ट इन CU. CU व्हाट टू स्टोर?
here so many memory are there, registers will be there, different register. I think you have seen in last slide जो मैं बोला आपको, like AC, okay, like PC, all these things are there. Where to store? In the register book or in the main memory or RAM. Okay, so that directions who will give? By CU, control unit. Okay, you should remember by the example of director, movie director. Movie director, what is does? He tells about the how to respond. The movie director, they will tell like you should act according to this, according to this. He will give the script, director. Okay, so according to that we have to perform. So here also how to respond that data, this 2 plus 2 data, how it should be responded, that can be done by CU or control unit. Okay, either it need to be outside, it should go to in the form of outside, or it should be saved into this primary memory or into the register book. That can be decided by the director. Here director is CU, control unit. पूछा जा सकता है सवाल, ठीक है, डायरेक्टर वाला. Now here the computer means the CU, the logic unit, memory unit and input output unit devices, they will work on these things. The logical unit, what the logical unit done, or memory unit done, input, all these things, they will work on this. They will means the control units, whatever that there, they will be working on this. On this means on the ALU. ठीक है, ALU का पहले एक समझ लियो. ALU मतलब होता है जो अर्थमेटिक लॉजिकल यूनिट. ठीक है, मैं एग्जांपल दे रहा हूं, 2 into 2 जो 4 हुआ, ये जो 4 हुआ, whatever you can see here is 4. This 4 should be kept into the which memory? Maybe in register book. Register book, different types of registers are there. 5-6 types of registers are there, as you seen in the diagram. Okay, previous slide, first slide. Different types of diagrams are there. Registers are there where you should put here, 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 or in the RAM or the primary memory. That should be fixed by whom? This CU और कंट्रोल यूनिट. ठीक है, आई थिंक आपको समझ में आया होगा. ठीक है, फिर भी आपको डाउट हो तो मेरे को कमेंट करके पूछ लियो, और मेरे को भी कांटेक्ट कर लेना, जो ईमेल में जो भी रहेगा मेरा. ठीक है, आज का देखते भी हो गया. ठीक है, सब हो गया ना. यूनिट छोटा सा था पर सीखने लायक था. सब तो हम कंप्लीट कर लिए है. जो भी इसकी जरिए इंपॉर्टेंट है, जो हमको वॉन न्यूमैन आर्किटेक्चर के बारे में जानना चाहिए, उसको बोला जाता है स्टोर एंड द प्रोग्राम आर्किटेक्चर. जो मॉडर्न कंप्यूटर का जो ये सृष्टा है उसको बोला जाता है एलन ट्यूरिंग, और द फादर जो है हमारा कंप्यूटर का वो बोलता है चार्ल्स बैबेज. वो भी याद कर लेना आप. जो भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ये भी हो गया. इनपुट डिवाइसेस, एग्जांपल ऑफ इनपुट डिवाइसेस, देन द आउटपुट डिवाइसेस एग्जांपल. उसके में सीपीयू का जो 2 पार्ट है, ALU एंड CU, और जो हमारा मदरबोर्ड है, जो पावर हाउस है, और जो इधर भी बोला जाता है हमारा 2 भाग है, ALU एंड CU, उसको बाद में बात कर ली है. और डिफरेंट टाइप्स ऑफ मैथमेटिकल पार्ट बाय ALU, CU दी कंट्रोल पार्ट. ठीक है, बात कर ली है. ठीक, तो ये मेरा प्रोफाइल है अमिया दास. हम अभी ICT की बात कर रहे हैं, उसके बाद हम स्टार्ट करेंगे ज़रूर पीपल एंड एनवायरनमेंट. उसके बाद में हम देखेंगे हायर एजुकेशन. ठीक है, अगर आप पेपर 2 पढ़ना चाहते हो, मतलब योगा, तो इस चैनल पे हम जाइए. ठीक है, देखिए, अच्छा लगे तो ज़रूर सब्सक्राइब करिए और अपना दोस्तों के साथ शेयर करिए. फिर भी आपका कुछ डाउट या फिर क्लैरिफिकेशन हो तो बेझिझक यू कैन कॉन्टैक्ट दिस email ID. Okay, so thank you very much. Like, comment, share and subscribe. Bye bye.